नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। 4 चरण के मतदान हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग आज की तारीख में आज तक यह नहीं बता पाया है कि 4 चरण में कितने भारतीय मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कितने वोट्स टोटल पड़े। एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही है। और उस परसेंटेज को लेकर भी जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, वे सवाल दरअसल भारतीय लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। आखिर क्या वजह है, ऐसा क्या घटित हुआ? 2019 के बाद ऐसा पहला मौका है जब चुनाव आयोग चुनाव हो जाने यानी मतदान होने के इतने दिनों बाद तक जनता जनार्दन को यह नहीं बता पाया है कि आखिरकार कितने लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ देखिए, बहुत दिलचस्प बात है कि जो वोट प्रतिशत जारी हो रहा है वह अप्रॉक्सीमेट है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। इन दो शब्दों के बीच करोड़ों, जी हां, करोड़ों वोटों का हेर फेर हो सकता है और इसकी आशंका बहुत प्रबल है। पहले 2 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ और उस दिन शाम को जिस तरह के आंकड़े आए, मान लीजिए 60% का आंकड़ा आया कि 60% मतदान हुआ है। जब बहुत मजबूरी में चुनाव आयोग ने परसेंटेज जारी किया तीसरे चरण के बाद, यानी 11 दिन 7 दिन इतने दिनों के अंतराल के बाद जारी किया, तब उसने बताया 66% समथिंग वोट पड़ा है। सिर्फ 6% का हेर फेर है। और आप सोचेंगे अरे 6% ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन जनाब ये 6% यानी 1 करोड़ से अधिक के वोटों का ऊपर नीचे होना है। जी हां, और इस बारे में जो हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बारे में जो रिसर्च किया है वह रिसर्च आपकी स्क्रीन पर अब है। ध्यान से देखिए, राजू पारिलकर ने ये जो आंकड़े हमारे सामने साझा किए हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पे डाले हैं, ये हम सबको बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। वह एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और किसी और के नहीं, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उनको ही उसने पब्लिक डोमेन में डाला है और यह बताया है कि सिर्फ 6% का हेर फेर, यानी 1 करोड़ वोटों की हेराफेरी, ऊपर नीचे होना। और इन्हीं आंकड़ों को ध्यान से देखिए तो यह बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में 8 लाख वोट ज्यादा काउंट हो रहे हैं। अब आप सोचिए, यह 6%, फिर दूसरे चरण में 6%, तीसरे और चौथे चरण में क्या ही गुल खिल रहा होगा, यह तो राम जाने या मोदी जी जाने। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि जिस तरह का खेल इस बार चुनाव आयोग कर रहा है वह अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। और इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, क्योंकि इसी क्रम में यह देखना भी जरूरी है कि अभी तक देश का कानून, चुनाव आयोग का अभी तक का जो पूरा का पूरा कार्यप्रणाली का रवैया रहा है वह यह है कि मतदान हुआ, उसके 24 घंटे के भीतर, जी हां ध्यान दीजिए, 24 घंटे के भीतर देश और दुनिया के सामने यह आंकड़ा आ जाता है कि कितने लोगों ने वोट डाला है। इस काउंटिंग में कोई बहुत हाई टेक्निक नहीं लगती, क्योंकि अब सब ईवीएम से है। बटन दबाते हैं, रजिस्टर होता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, तो सवाल है कि ऐसा क्या मोदी जी ने गुल खिलाया, ऐसा क्या डिजिटल इंडिया किया कि मतदान का 4था चरण हो चुका है और आज तक हमें और आपको किसी को पता नहीं कि टोटल वोट कितने हैं। और इसे लेकर बार बार तमाम लोग जा चुके हैं, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन द ग्रेट चुनाव आयोग अपनी भक्ति में लीन है। यहां हम हेट स्पीच की भी बात नहीं कर रहे हैं,
यहां हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मुझे, आपको, तमाम मतदाताओं को यह जानने का हक है कि किसने कितना वोट डाला है, कहां कितना वोट पड़ा है। और इस पर जो चुप्पी है वह चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि खेल अब यहीं पर हो रहा है। इस खेल के पीछे जिस तरह से अनगिनत कयास लग रहे हैं, उन पर हमारा आपका फिक्रमंद होना बहुत जरूरी है। आइए देखें इसी से जुड़ा एक और अहम मसला। वह मसला है कि यह चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार है, 4 चरण के मतदान हो गए, चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि अभी तक चुनाव आयोग हर मतदान चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मीडिया को बताता था, और मीडिया के जरिए देश और दुनिया को पता चलता था कि चुनाव कैसा हुआ, क्या हुआ। आखिर ये चुनाव आयोग गायब कहां हो गया है? इस संदर्भ में देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, महिला प्रेस क्लब और बाकी संगठनों ने मिलकर जो बयान जारी किया है, जो एक अपील जारी की है, एक बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा डिटेल में, वह बता रहा है कि चिंता की बात कितनी गहरी है। ऐसा क्या गड़बड़ घोटाला हो गया? क्या मोदी जी का डिजिटल इंडिया बैठ गया है? हुआ क्या है कि चुनाव आयोग को 4 चरण के बाद भी पता ही नहीं चल पा रहा है? और इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल यह है, स्क्रीन पर देखिए, ये हैं महुआ मोइत्रा, पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रही हैं। ये वही सांसद हैं जिनको मोदी जी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, फिर चुनाव लड़ रही हैं। और इन्होंने 24 घंटे के भीतर, जी हां 24 घंटे के भीतर, अपने तमाम पोलिंग एजेंट्स के जरिए यह आंकड़ा पब्लिक डोमेन में डाला कि इनके यहां 80.6% मतदान हुआ है। अब आप सोचिए, एक कैंडिडेट, टीएमसी की जो कैंडिडेट हैं, अगर 24 घंटे के भीतर यह आंकड़ा पेश कर सकती हैं, तो बेचारा चुनाव आयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? और इस पूरी पहलकदमी के पीछे एक और नाम है, पत्रकार, एक्टिविस्ट पूनम अग्रवाल का। उन्हें याद रखना और उन पर बात करना बेहद जरूरी है। दरअसल उन्होंने ही अपील की थी तमाम लोगों से, जो लोग फिक्रमंद हैं, कि वे लोग जहां जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से इस तरह के आंकड़े को जुटाएं और पब्लिक डोमेन में डालें, ताकि चुनाव आयोग कल, परसों, नरसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, पता नहीं क्या करेगा, 4 जून को तो रिजल्ट ही अनाउंस होना है फिलहाल, इस तरह के आंकड़े पब्लिक डोमेन में डाल दें, ताकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बहुत कम हेर फेर हो सके। लिहाजा अगर 2-3 इस तरह के एक्टिविस्ट, इस तरह के लोग यह दखल दे सकते हैं, तब हम सबको सोचना होगा कि दरअसल जो मेरा वोट है वह मेरे नाम पर ही उसी तरह से रजिस्टर होना चाहिए, और दुनिया को पता चलना चाहिए कि कितने वोट पड़े। ये मोदी जी के डिजिटल इंडिया, द डेवलप्ड नेशन की सारी थ्योरी को फेल कर रहा है। चुनाव आयोग का यह रवैया बहुत गंभीर सवाल तो उठा ही रहा है कि खेल क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है, ईवीएम का खेल क्या है, परसेंटेज का खेल क्या है, और साथ ही साथ यह भी कह रहा है कि मोदी जी का सारा जो दावा है डिजिटल इंडिया का, विकसित भारत का, वह सब सुपर फ्लॉप है। सोचिए आपके मतों की चोरी ना हो, क्योंकि यह मामला हमारे आपके लोकतांत्रिक अधिकार की चोरी का है। शुक्रिया।